एवरीवन, मैं अंजलि वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य दा गुरु पे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केयर एंड स्केयर रूट। स्केयर एंड स्केयर रूट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है नंबर सिस्टम के, यानी कि यहाँ इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर से भी जरूर देखने को मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केयर एंड स्केयर रूट। स्केयर होता क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि स्केयर होता क्या है। स्केयर होता है कि अगर हम किसी नंबर को उस नंबर से ही क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इफ अ नंबर इटसेल्फ इज नोन एज स्केयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केयर बोलते हैं। जैसे ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, ए का स्केयर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 का स्केयर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 का स्केयर। 3 का स्केयर यानी कि स्केयर नंबर ऐसे नंबर होते हैं कि जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास एक स्केयर की फॉर्म में आता है। अब स्केयर कर लेते हैं हम कुछ नंबर का, हमें स्केयर याद होना चाहिए। देखो 1 से 10 तक तो सबको होते हैं याद, 1 से 10 तक तो सबको होते हैं। 11 से हम 11 से देखते हैं, 11 का स्केयर चलो 1 से ही कर लेते हैं भाई। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 49, 8 का स्केयर हो जाता है हमारे पास 64, 9 का स्केयर 81 एंड 10 का स्केयर 100। ठीक है भाई, ये है हमारे पास 1 से 10 तक स्केयर नंबर। अब कर लेते हैं हम 11 to 20। 11 का स्केयर 1 to 1, 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169, 14 का स्केयर 196, 15 का स्केयर 225, 16 का स्केयर 16 का स्केयर होगा हमारे पास 256, 17 का स्केयर 289, 18 का स्केयर 324, 19 का स्केयर 361 और 20 का स्केयर हमारे पास हो जाता है 400। 20 का स्केयर हमारे पास हो जाता है 400। अब 20 से 30 के 21 का स्केयर हमारे पास होगा 441, 22 का स्केयर होगा 484, 23 का स्केयर हमारे पास होगा 13 का, हाँ 23 का होगा हमारे पास 529, 24 का होगा हमारे पास 576, 25 का स्केयर 625, 27 का स्केयर हो जाएगा हमारे पास 26 का स्केयर होगा हमारे पास 676, 27 का स्केयर होगा हमारे पास 729, 28 का स्केयर होगा हमारे पास 784, 29 का स्केयर होगा हमारे पास 841 और 30 का स्केयर होगा 900। यानी कि ये इतने स्केयर 1 to 30 तक स्केयर तो हमें याद होने ही चाहिए। हम चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 30 हमें स्केयर और स्केयर रूट दोनों पता होना चाहिए। अगर 30 तक नहीं होते हैं तो कम से कम कोशिश करो कि 25 तक हम
कर पाए। ओके इससे क्या होगी, इससे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। एक तो हमें पता होगा क्वेश्चन के बारे में कि भाई 25 का स्क्वायर ये होता है, 26 का स्क्वायर ये होता है। एक हम क्वेश्चन को बैठेंगे और एग्जाम में सोल्व करके देखेंगे तो उसमें भी तो टाइम लगेगा। तो अगर हमें डायरेक्ट पता होगा तो वो क्या करेगा, हमारे लिए टाइम सेवर का काम करेगा, यानी कि वो हमारा टाइम बचाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्क्वायर ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, कि जितने भी 2 डिजिट नंबर है, सपोज कीजिए अब हम सभी को तो याद नहीं कर सकते, 1 to 30 तक याद कर लिया, लेकिन अगर एग्जाम में 78 का आ गया, एग्जाम में 99 का आ गया, 84 का आ गया, तो तब हम कैसे करेंगे? तब हमें करने के लिए चाहिए ओनली एक सिंपल ट्रिक। सिंपल ट्रिक से हम 1 to 99 तक के सभी स्क्वायर को निकाल सकते हैं। अब ट्रिक क्या कहती है, देखो ट्रिक कहती है, अब 30 तक के तो हम कर चुके, चलो 30 तक को भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर 23 और इसका हमें करना है स्क्वायर, इसका हमें करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और बीच में क्या करेंगे हम, बीच में करेंगे हम जो ये नंबर हमें गिवन है इनकी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 3 जा क्या आ गया 9, 2 2 जा 4 आ जाता है। अब यहाँ पे देखो नंबर 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब जो 12 है ना, क्या है हमारे पास 12 आया है, यहाँ पे 1 2, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 529 हमारे पास 23 का स्क्वायर आ जाता है। अगर हम एक नंबर दे दे 78, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, 7 की मल्टीप्लाई 8 के साथ और स्क्वायर है ना, और उसकी भी मल्टीप्लाई 2 के साथ हम करेंगे। 7 8 जा 56, 56 की मल्टीप्लाई जब हमने 2 से करी तो कितना आ गया, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 1 1 2, यानी कि ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है ये यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, 2 1 1। ऐड करना कितना आया हमारे पास 4, 6 और 2 8, 9 और 1 0, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास होगा 6084, 6084। अकेली एक ऐसी ट्रिक है या मेथड है जिससे हम 1 से लेके 99 तक के सभी स्क्वायर को निकाल सकते हैं। मैं किसी भी नंबर के लिए आपको कोई दूसरी ट्रिक नहीं बताऊंगी कि 90 से 100 तक है तो ये ट्रिक लगाओ, 70 to 80 है तो ये ट्रिक लगाओ, 40 से 50 है तो ये ट्रिक लगाओ। एक सिंपल एक ट्रिक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सभी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एक नंबर और ले लेती हूँ 99, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 9 9 जा 9 मल्टीप्लाई में 9 और मल्टीप्लाई में 2, 9 की मल्टीप्लाई 9 के साथ और 9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 9 9 जा 81 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आएगा हमारे पास 162। अब ये डिजिट तो हमने छोड़ देनी है, लास्ट वाली को छोड़ के हम नंबर लिखना शुरू करेंगे 2 6 1। ऐड करो 1 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 1 9 9 8, यानी कि यहाँ पे 99 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 9801, 9801। किसी भी नंबर का चाहे वो कितना भी बड़ा है, 99 ले लिया 2 डिजिट में, 99 से बड़ा क्या होगा
होगा ही नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर हम एक सिंगल ट्रिक से क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ट्रिक से हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम एक नंबर और हमारे पास, यानी कि जिनकी जो यूनिट डिजिट 5 होती है, उनका और देख लो। कर तो उनको भी ऐसे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक अलग से करें क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इजी है। सपोज करो हमें करना है 45 का स्क्वायर करना है। 45 के स्क्वायर के लिए क्या करो, 5 5 जा 25, 5 5 जा हमने क्या कर दिया 25 लिख दिया। अब जो ये 4 है ना, 4 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 5, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि 45 का स्क्वायर क्या होगा 2025 होगा। अगर हमें करना है 75 का स्क्वायर तो यहां से 5 5 की मल्टीप्लाई 25, और 7 से एक बड़ा नंबर क्या होगा 8 होगा, तो 8 7 जा क्या होगा 56। तो 75 का स्क्वायर क्या होगा 5625। यानी कि ये मेथड ओनली वहां एप्लीकेबल है जहां पर यूनिट प्लेस या फिर यूनिट डिजिट हमारी 5 होगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा। अब हम इजी से निकाल सकते हैं ना 2 डिजिट का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट हमें लर्न भी करना है 1 to 30 तक स्क्वायर नंबर्स को हमें लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर कि अभी तो हमने किया था ओनली 2 नंबर के लिए कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं 2 डिजिट का। अब हम करने जा रहे हैं 3 डिजिट का कि भाई 3 डिजिट के लिए भी हम सिर्फ एक ही ट्रिक करेंगे, एक ही मेथड करेंगे, कोई 2-3 मेथड या 2-3 ट्रिक अलग अलग नहीं करेंगे। सिर्फ एक ट्रिक से हम 100 से लेके 999 तक सभी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 2, या फिर एक नंबर लेते हैं 312 हमने एक नंबर ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं 2 के पेयर बनाते हैं। 2 के पेयर, लास्ट 2 डिजिट को हमने एक साथ रखा और फर्स्ट वाले को हम अलग रखेंगे। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड मिडल टर्म का देखेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और बीच में आएगा हमने जैसे वहां पे क्या था ना 2 3 जा। अब हमने इसको क्या मानना था एक सिंगल डिजिट मानना है, ना 12 का स्क्वायर किया 12 जा 144 है, यानी कि हमने एक सिंगल डिजिट मानना है। तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना होता है 144, लेकिन हमें यहाँ पर ओनली 2 डिजिट चाहिए तो 44, 2 डिजिट हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये जो 1 था 1 को यहाँ पर कैरी कर देते हैं। 12 3 जा 36 और 36 2 जा 72, 12 3 जा 36 और 36 2 जा 72। इस 72 में हम क्या ऐड कर दें, एक हमने कैरी किया हुआ है ना, इस 72 में हमने अगर 1 कैरी कर दिया तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 73, यहाँ पे आ गया हमारे पास 73। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, अब नंबर आ जाता है इसका स्क्वायर यहाँ पे 97344। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 312। अब कोई नंबर लेते हैं हम, कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 425 हमने एक नंबर ले लिया। इसको भी क्या करना है स्क्वायर ही करना है। इसको भी 2 डिजिट यहाँ पर 1 डिजिट यहाँ पे, यानी कि इसको हमने क्या मान लिया एक सिंगल डिजिट की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 into 25 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, 4 4 जा 16,
25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन हमें यहाँ पे कितनी ओनली 2 डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 को कैरी कर देंगे, यहाँ पे 6 को कैरी कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 25 4 जा 100 की मल्टीप्लाई करी 2 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 200। तो 200 में हम 6 को ऐड करेंगे तो कितना आया, ये आ गया हमारे पास 206। लेकिन यहाँ भी हमें क्या लेनी है, ओनली 2 डिजिट लेनी है, तो यहाँ भी हमारे पास 2 बच गया ना। तो इसे क्या करो, यहाँ पर कैरी कर दो, 16 + 2 18, 16 + 2 18, यानी कि अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया 180625। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 425। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 425। कर सकते हैं ना हम बड़े इजिली। कोई भी 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो उसको हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अब थर्ड नंबर पे था, सॉरी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। सम फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानते हैं हम। फैक्ट्स क्या कहते हैं कि अगर किसी नंबर के बाद 2 3 7 8 एंड odd number of zeros, ओड नंबर में जीरोस आ जाए। ओड नंबर में जीरोस का मतलब है कि हो सकता है 1 जीरो है, हो सकता हो 3 जीरो आ जाए, हो सकता है 5 जीरो आ जाए, इस तरह से। ठीक है, जब भी हमारे पास किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 और ओड नंबर्स में जीरो आ जाती हैं, तो वो नंबर हम देखते ही बता सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है हमें, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती कि उसको हम चेक करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। सपोज कीजिए एग्जाम में एक नंबर आ जाता है हमारे पास 6302 और बताइए, आपसे पूछ ले कि बताइए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, या फिर हमें कई सारे नंबर दे दे, एक दे दे 729, एक दे दे 625 और हमसे बोल दे कि इनमें से बताइए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर हमें पता होगा कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट 2 3 7 8 और ओड नंबर में जीरो हो, तो वो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ये 2 है, इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 2 है हमारे पास, यानी कि हम यहाँ पर ऑप्शन देखते ही टिक कर सकते हैं कि 6302 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 729 परफेक्ट स्क्वायर है 27 का, 625 परफेक्ट स्क्वायर है 25 का, है ना, ये तो परफेक्ट। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 है तो हम उस नंबर को सॉल्व करके नहीं देखेंगे कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। सेकंड हम देखते हैं कि हमें कोई नंबर दे दे, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिए 12 और 13, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिए हमें 12 और 13 और हमें बोल दे कि इनके स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे। देखो, जब भी नंबर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है एक के बाद दूसरा नंबर, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, 10 के बाद 12 और 12 के बाद 13, जैसे कि हमें गिवन है 12 के बाद हमें क्या गिवन है, 13 गिवन है। और हमसे पूछा गया है कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 और इनके बीच के नंबर को काउंट करने बैठ जाएं, 144 के बाद 145, 146, 147। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जब हम 12 + 13 करेंगे और उसके सम में से माइनस को 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, इन नंबर्स के बीच के नेचुरल नंबर्स
आ जाते हैं। तो यहाँ पे 12 और 13 कितना हुआ 25 और -1 करेंगे तो 24। 24 यानी कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे 24 नेचुरल नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट, अगर हमें कोई नंबर ऐसे दे दे 40 एंड 41 के 40 के स्क्वायर और 41 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे, तो बता सकते हैं ना। अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 40 को ऐड कर देंगे 41 में और माइनस कर देंगे 1, तो 40 प्लस 41 81, 81 में से -1 किया तो ये हमारे पास बच जाता है 80। क्या बच गया हमारे पास 80 बच जाता है। यानी कि 40 के स्क्वायर और 41 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर होंगे, कितने नेचुरल नंबर होंगे, यहाँ पर 80 नेचुरल नंबर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, अब है हमारे पास फाइंड ए परफेक्ट स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड ए नंबर, कि हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। कि हम किसी नंबर को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसको डिवाइड करेंगे जिससे कि वो क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखते हैं चलो कैसे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 48। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया हमने 48। अब 48 के क्या देखने पड़ेंगे हमें, यहाँ पे प्राइम फैक्टर देखने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर है इसके होते हैं 6 8 जा 48, 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 और 8 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 48 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 का भी पेयर है, 2 का भी पेयर, नेक्स्ट 2 का भी पेयर है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर, बट 3 यहाँ पर पेयर में नहीं है, 3 यहाँ पर पेयर में नहीं है। तो 3 को पेयर में बनाने के लिए तभी तो ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे एक पेयर 3 का और होता तो ये क्या था हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर था, बट यहाँ पर एक पेयर 3 का नहीं है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक 3 तो है मेरे पास और एक 3 से और क्या कर देती हूँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एक 3 से और मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये नंबर क्या बन गया मेरे पास अब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 48 को भी क्या करके देखो 48 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास 44। तो 44 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 12 ही तो होता है, 12 ही तो होता है 44 का। यानी कि 48 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या बन जाता है मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। कि 48 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ये तो किया हमने मल्टीप्लाई, ये तो हमने किया मल्टीप्लाई। अब डिवाइड का और देख लेते हैं। डिवाइड अब जैसे हम 48 का ही एग्जांपल ले रहे थे यहाँ पे, तो 48 का ही रखते हैं यहाँ पे एग्जांपल। 48 के फैक्टर आए थे हमारे पास 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और 3, यही आए थे ना। तो अब हमसे बोल दिया कि 48 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ पे 2 का भी पेयर है, नेक्स्ट 2 का भी पेयर है, बट 3 क्या है अनपेयर है, 3 अनपेयर है। अगर मैं इस कंप्लीट नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है, ये क्या आ गया हमारे पास 16। 16 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि हमने क्या किया अगर 48 को 3 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। और परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 इंटू 2, यानी कि 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट है 16 का। 4 क्या है इज स्क्वायर रूट ऑफ
16 का 4 क्या है, यानी कि यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट का भी पता लग गया, स्क्वायर रूट भी निकालने आ गए हमें, और स्क्वायर का भी पता लग गया कि भाई हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके कैसे स्क्वायर बना सकते हैं और डिवाइड करके कैसे किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक। कोई और नंबर ले लेते हैं, सपोज करते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं 156। अब 156 के फैक्टर क्या क्या होंगे, प्राइम फैक्टर 156 के होंगे 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि क्या आ गए हमारे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 इंटू 13, यानी कि हम 156 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ओनली जो पेयर है वो 2 का पेयर है, 3 भी अनपेयर है और 13 भी अनपेयर है, यानी कि अगर मैं इस नंबर को क्या कर दूं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एक और 3 से और 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमें 56 को 3 और 13 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही जब हम डिवाइड करेंगे तब क्या देखते हैं, सेम यही प्रोसीजर है कि 156 के जब हमने फैक्टर किए तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आया। अब यहाँ पर क्या डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को, यानी कि अनपेयर, जो भी अनपेयर होते हैं, जो प्राइम फैक्टर हमारे पास अनपेयर होते हैं, जोड़े में नहीं होते, तो उनको उनसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 3 और 13 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 और 2 2 जब भी क्या होता है 4, यानी कि 156 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 39 से डिवाइड करना होगा और 39 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमसे पूछा है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 39 से मल्टीप्लाई करें, और अगर हमसे पूछा है किस नंबर से डिवाइड करें तो 39 से ही डिवाइड करके हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, हम परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15। ये क्वेश्चन है कि भाई वो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, स्क्वायर नंबर पूछा है जो 6 9 और 15 से डिवाइड होगा। 6 9 और फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर हमें बताना है जो 6 9 और 15 से डिवाइड होगा। स्क्वायर नंबर बताना है, ना कि हमें नेचुरल नंबर बताना है। अगर हमें नेचुरल नंबर बताना होता, स्मॉलेस्ट नंबर बताना होता, तो हम डायरेक्ट क्या करते, 6 9 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि वो जो एलसीएम आएगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर नंबर, हमें चाहिए स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम एलसीएम ही ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6 9 एंड 15। 6 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 6 15 6 या 90, 9 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 90। 6 9 और 15 का एलसीएम हमारे पास आ जाता है 90। अब हमें पता करना है स्क्वायर नंबर का, स्क्वायर नंबर जो 6 से 9 से और 15 तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से नंबर को के प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए क्या देखो यहाँ पे 9 और 10 है, यहाँ पे ये 90 के फैक्टर 9 और 10 है, 9 और 10 है ना, तो 9 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 3 और 3 जा 9 और इसके होंगे 2 और 5,
2 और 5। तो यहाँ पे हमारे पास 90 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर आ जाते हैं हमारे पास 90 के। अब देखते हैं यहाँ पे, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे देखो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गया ना पिछले वाले मेथड पे क्वेश्चन कि अब ये बताओ कि इनको परफेक्ट 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 90 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पेयर्स देखने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर के, ओनली एक ही पेयर बनता है। 2 और 5 क्या है, अनपेयर है, यानी कि 2 और 5 का यहाँ पर जोड़ा नहीं है। तो जोड़ा नहीं है तो जोड़ा बना देते हैं। हमने 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी और 5 की मल्टीप्लाई करके हमने इसका जोड़ा बना दिया। जब हमने इसका जोड़ा बनाया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ इधर 90 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाता है हमारे पास 900। 5 2 जा 10, 10 की 90 से करी तो कितना आ गया हमारे पास 900। यानी कि 900 हमारे पास वो स्क्वायर नंबर है जो 6, 9 और 15 तीनों नंबर से डिवाइड होगा। 900 हमारे पास वो नंबर है जो 6, 9 और 15 तीनों नंबर से डिवाइड होगा।